आनंद जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते श्रीकांत सर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आप ग्रैंड फिनाले में हैं। मेरा आपसे बहुत सिंपल सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं ये अब आज़ादी का अमृत महोत्सव है भारत के लिए। आगे हम सब सोचते हैं कि देश का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस उज्जवल भविष्य के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा अगले 10 साल में, तो आपका क्या जवाब होगा? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि मैं हमेशा आगे के बारे में ही सोचता रहता हूँ। यानी कि मेरी सोच हमेशा 30-50 साल के बाद क्या होने वाला है। जैसे कि मैं अभी जूस का बिजनेस अभी जो कर रहा हूँ, जब भी मैं जूस बेचता हूँ मेरी हमेशा सोच है कि जब भी कोई बच्चा आता है मेरे दुकान के यहाँ, तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एक कम्प्लीटली नॉन प्लास्टिक फ्यूचर। यानी कि अगर वो ये 6-7 की उम्र में अगर उन्होंने देखा है कि अमरूद के अंदर अमरूद का जूस पीना चाहिए, यानी कि उनका फीलिंग वो होना चाहिए कि अमरूद को ऐसे ही खाया जा सकता है, ऐसे ही पिया जा सकता है। तो जब ये 30-40 साल के हो जाएंगे तो उनके जहन में मैं फिर भी जिंदा रहूँगा, क्योंकि उनकी याद ये रहेगी कि जब मैं छोटा था तो मैंने अमरूद का जूस ऐसे ही खाया था। तो मैं सोचता हूँ कि ये अमृत महोत्सव जो हुआ था, तब भी मैं सोच रहा था कि 75 ईयर्स पहले हम लोगों ने हम में से किसी ने भी आज़ादी का सही अनुभव नहीं किया है। और मैं फ्रीडम ऐप से भी थोड़ा प्रेरित हूँ। जब मैं अपने दुकान का हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे ही करता रहता हूँ। जैसे कि जब सुपर 30 आया था तो सुपर 30 जूस बना दिया, और इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव था तो मैंने सोचा आज़ादी तो किसी ने भी नहीं देखी है, तो क्यों ना लोगों को आज़ादी दे दें। और फ्रीडम ऐप का जो था ना, फाइनेंशियल फ्रीडम, वहीं से मैंने इंस्पिरेशन ली और अपने दुकान पे 15 अगस्त को मैंने सारे जूसेस मैंने दे तो दिए, लेकिन लोगों को ये बोला यू गॉट द फाइनेंशियल फ्रीडम नाउ। आपको मैं फ्रीडम देता हूं कि यू पे व्हाटएवर यू वांट टू पे। ये आज़ादी जो मैंने उनको दिया है ना, उनको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि दे कैन ड्रिंक एंड दे कैन पे व्हाटएवर दे वांट। अब जूसेस बेचने का काम कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट और ज्यादा। जैसे कि मैंने एक साइकिल बनाई है, पूरा वेस्ट से बना हुआ है। मैंने सोचा कब तक जूस बेचूंगा मैं, मुझे भी तो बनना है प्रफुल्ल जी की तरह मिलियनर कभी कभी। तो मैंने सोचा ठीक है, एक पुरानी साइकिल ले लेते हैं, पुरानी मिक्सी जो बेकार पड़ी है उन दोनों की शादी करा दी मैंने और तैयार कर दी साइकिल मिक्सी, जो आजकल शाहरुख खान से ज़्यादा चल रही है। लोग आते हैं मेरे दुकान पे, वो साइकिल मिक्सी कहाँ है, क्योंकि वो साइकिल मिक्सी एक कॉन्सेप्ट है, इट्स अ कार्बन न्यूट्रल साइकिल। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की कोई ज़रूरत है नहीं, और जो लोग आके उस पे ऊपर बैठेंगे, साइकिल करेंगे, जूस बन जाएगा। ये अपने आप में आत्मनिर्भर है, क्योंकि लोग जो साइकिल करेंगे, जूस पियेंगे, उनको लगता है कि अरे यार मेरी वजह से परिसर में कोई किसी भी तरह की हानि नहीं हुई है। मुझे लगता है जो माँ के लिए काम करते हैं सबसे श्रेष्ठ काम है, और जो धरती माँ के लिए काम करते हैं सर्वश्रेष्ठ काम क्या है। बात। और मुझे लगता है कि मैं वही कर रहा हूँ, और लगातार मेरी कोशिश यही रहेगी 75 ईयर्स आगे तक भी मैं अगर जिंदा रहा तो वही सोच रहेगी। उसके आगे जो मेरे सेकेंड लाइन ऑफ जनरेशन है वो लेके जाएंगे आगे, बस वही मेरी सोच हमेशा। बहुत अच्छा, आपका आइडिया सारा इनोवेटिव है, अच्छा साइंटिस्ट भी है, और बिजनेसमैन थोड़ा और अच्छा बनिए, थोड़ा और फैलाइए, हमारी शुभकामनाएं। नहीं बन गए वो, लास्ट टाइम आपने उनका ड्रेस कोड देखा था, आज उनका ड्रेस कोड देख रहे हैं आप। और लास्ट टाइम में जब आया था मैंने सिर्फ एक फ्लैट की बुकिंग करी थी, और 2-3 साल से, यानी कि जब से कोविड शुरू हुआ था ना, हमारे आउटलेट ज्यादा बढ़ नहीं रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, ये फ्रीडम ऐप और एनडीटीवी का शायद जादू है। मैं 1500 दिन थे जब मैं आया था, अब 1600 दिन हो चुके हैं, और मेरा नया आउटलेट भी खुल गया है, वो भी लास्ट वीक ही खुला था। तो मुझे लगता है तरक्की हो रही है और ये जादू चल रहा है, और ये 10 गुना शायद बढ़ जाएगा। What message do you have for those people who got such ideas? Because the idea you suggested about cycle mixer and things like that, many people have got some ideas, but they don't have that courage to come out and That's exactly what I execute say. it. दिलेर रहना चाहिए आपको। अगर आपका कोई आइडिया है, मान लो कि चलेगा नहीं, वो चलवाना चाहिए। जैसे कि मेरे दुकान पे जब भी कोई आइडिया मैं डालता हूँ, मुझे पता नहीं कि वो चलेगा कि नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर यकीन रहेगा कि मैं इसको चलवाऊंगा जरूर। क्योंकि जब मैंने पहली बार जब जूस दिया था, मैंने स्ट्रॉ ना देने का सोचा था, और मैंने कहा कि अरे यार स्ट्रॉ नहीं देंगे तो लोग नहीं आएंगे, लोग आए नहीं। फिर मैंने नहीं छोड़ा, मैंने कहा कि नहीं, मैं स्ट्रॉ नहीं दूंगा। बिना स्ट्रॉ के कैसे पिया जा सकता है वो मैंने सिखाना शुरू कर दिया। तो मैंने अपने आप को कभी भी मैंने अंडर एस्टिमेट नहीं किया। आज के दिन पे, यानी कि 4.5 साल हो चुके हैं, आज के दिन पे कोई भी मेरे दुकान पे आता है तो स्ट्रॉ पूछता ही नहीं है। यानी कि जैसे कि ये जो आइकन्स ऑफ भारत है, इसमें सामाजिक बदलाव लेके आना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि जो मैंने 4 साल पहले शुरू किया था वो आज कहीं कहीं सच हो रहा है।
और मुझे लगता है कि आगे यही है, यही कल्चर है, यही रहेगा। मेरे दुकान पे जो भी आते हैं आजकल कोई भी स्ट्रॉ नहीं पूछता, टिश्यूज़ पूछ रहे हैं, शायद वो भी बदल जाएगा माहौल। मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है क्योंकि मैं डटे रहता हूँ और वहाँ रुका रहता हूँ, और मुझे लगता है कि ये मैं छोड़ूंगा नहीं कभी, मैं बहुत जिद्दी हूँ। Very nice, very nice. आनंद राज, आपके लिए मैं एक चैलेंज रखने वाला हूँ। आपकी पर्सनालिटी है, आप आरजे रह चुके हैं, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। मैं समझता हूँ कि आपका इम्पैक्ट और बहुत ज्यादा होना चाहिए, सिर्फ बेंगलोर में या कुछ आउटलेट्स तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपने ग्रेटा थनबर्ग का तो नाम सुना ही होगा, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के माहौल में अपना नाम बनाया है, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। क्यों आप बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं? क्यों आप अपने आप को सीमित रख रहे हैं? क्या आप अपना बड़ा सोच बड़ा कर सकते हैं? इसका आपका क्या रिस्पॉन्स है? सर मेरी सोच हमेशा से यही रही है, लेकिन ज़्यादा एक्शन में लेके आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये सारा काम जो भी कर रहा हूँ मैं अकेला ही कर रहा हूँ। अब जाके मुझे, जैसे कि एक्चुअली मेरी कोई फैमिली नहीं है, यानी कि पिछले कुछ दिनों में मेरी माँ चली गई, फादर चले गए, मेरा कुत्ता भी चला गया था। अभी इन्होंने बोला कि 17 मेंबर की फैमिली है, ये फैमिली है ना अब बड़ा हो रहा है। अब मुझे हौसला मिल रहा है कि मैं आगे इससे 10 गुना मैं ज़रूर कर पाऊंगा, और मैं वादा करता हूं आपसे, आप देखेंगे, क्योंकि जो मैं बोलता हूं मैं करके दिखाता हूं। और मुझे लगता है कि ये जो आपने मुझे चैलेंज दिया है ना, ये बहुत जल्द मैं सच करा के ही दिखाऊंगा सर आपको। All the best, our full support to you, Anand.